रोक सके, पर उन्हें ये डर था कि वो तीनों उन विंटर सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कुछ और हीरोज को भी अपने साथ वहाँ ले जाने का सोचते हैं। फिर स्टीव और सैम उन एवेंजर्स को अपने साथ शामिल करते हैं जो कि सोकोविया एकॉर्ड्स के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो लोग उस कानून का पालन कर रहे हैं वो तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले स्टीव क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई से बात करता है। हालांकि हॉकाई ने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हॉकाई एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में जाता है। वहाँ पर टोनी ने वांडा को कैद करके रखा था ताकि उसकी शक्ति की वजह से किसी और की जान न जाए, और विजन वहाँ उसकी देखरेख कर रहा था। फिर क्लिंट वहाँ आता है और वो विजन का ध्यान भटकाकर वांडा को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर फिर विजन उसे रोक लेता है। लेकिन वांडा अपनी शक्ति से विजन को हरा देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। स्टीव और सैम को अपनी टीम के लिए एक और मेंबर की जरूरत थी, और तब सैम को स्कॉट लैंग यानी एंटमैन की याद आती है, जिससे वो कुछ महीनों पहले मिला था। स्कॉट भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। टीम तो अब बन गई थी, लेकिन अभी तक स्टीव और सैम के हथियार बर्लिन पुलिस के पास थे। इसीलिए शैरन कार्टर, जो कि स्टीव के साइड थी, वो चोरी से उनके हथियार लाकर उन्हें दे देती है। इस वजह से शैरन भी एक अपराधी बन जाती है और उसे पुलिस से बच के भागना पड़ता है। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पुलिस और टोनी को ये पता चल गया था कि स्टीव ने कुछ हीरोज के साथ एक टीम बनाई है। उन्हें ये लग रहा था कि स्टीव बकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए सेक्रेटरी रॉस कैप्टन और उसके साथियों को पकड़ने के लिए आर्मी भेजने का सोचते हैं, लेकिन टोनी उनसे परमिशन मांग के खुद वहाँ जाने का फैसला करता है। पर उनकी टीम में भी कम लोग थे, इसीलिए नताशा टचाला को अपने साथ आने को बोलती है, और टोनी न्यूयॉर्क के एक लड़के पीटर पार्कर से मिलने जाता है, जिसे कुछ महीनों पहले एक स्पाइडर ने काटा था, जिससे उसके अंदर स्पाइडर जैसी पावर्स आ गई थी और वो बन गया था स्पाइडरमैन। पीटर अपनी पावर्स से लोगों की मदद कर रहा था और टोनी कई दिनों से उस पर नजर रख रहा था। फिर टोनी पीटर को अपने मिशन के बारे में बताता है और वो पीटर को अपने साथ आने बोलता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद टोनी पीटर को अपने साथ बर्लिन लेकर जाता है और वहाँ वो उसे एक एडवांस स्पाइडरमैन सूट देता है। उधर स्टीव अपनी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर से साइबेरिया जाने के लिए निकल रहा था। तभी टोनी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और वो स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब कर देता है। स्टीव यहाँ टोनी को जीमो और उन विंटर सोल्जर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर टोनी उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो स्टीव और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए बोलता है। और तब उन दोनों की टीम में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, इसीलिए वो टोनी और उसके साथियों का क्वीन जेट लेकर वहाँ से भागने का फैसला करता है, पर उनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उनका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कैप्टन के सभी साथी ये तय करते हैं कि वो टोनी की टीम को उलझा के रखेंगे ताकि स्टीव और बकी साइबेरिया पहुंच जाए। और तब एंटमैन खुद को बहुत बड़ा बनाकर सभी का ध्यान भटकाता है और स्टीव और बकी उस क्वीन जेट तक पहुंच जाते हैं। पर तभी ब्लैक विडो उनके रास्ते में आ जाती है, लेकिन नताशा को ये यकीन हो गया था कि स्टीव जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह है, इसीलिए वो टचाला को रोक के स्टीव और बकी को वहाँ से जाने देती है। फिर टोनी और रोडी उस जेट का पीछा करने लगते हैं, पर सैम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसीलिए विजन सैम पे अपनी लेजर बीम से हमला करता है, पर गलती से वो लेजर रोडी के